आप सभी साईं भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है बंदे हैं हम साईं के चैनल द्वारा साईं लीला गान। ओम साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आप सभी साईं भक्तों को मेरा साईं राम। बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारी लीला आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ आप सभी को। ये एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है जो कि एक साईं डिवोटी का है जिनका नाम मनीषा मीनू है। एक्सपीरियंस सुनाने से पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि मेरे साथ बाबा के 11 वचनों को आप सब भी दोहराएं, क्योंकि 11 वचनों में जो एक एक शब्द है ना वो बिल्कुल सत्य हैं और वे बाबा के बोले गए हैं। तो बस हमारे साथ आप भी बाबा के 11 वचनों को दोहराइए। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्ति हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए, हो जो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा ही रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। तो ये बाबा के 11 वचन थे और अब मैं आपको एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मनीषा मीनू जी का है जो कि कहती हैं कि वो कुछ देख रही थी, मतलब इसी चैनल पे वो संदेश या कुछ एक्सपीरियंस दे रही थी। तो उनमें देखी कि कैसे बाबा संकेत देते हैं किसी भी चीज़ का, कुछ भी बाबा को कहना होता है, कुछ भी बात करनी होती है, कुछ भी समझाना होता है तो बाबा हमें कैसे संकेत देकर हमें बता देते हैं, हमें वो चीज़ याद दिला देते हैं। तो ये उनसे ही रिलेटेड है। हुआ यूँ कि इनका 12 सितंबर, ये सितंबर की बात है, इसी सितंबर इसी साल। तो क्या हुआ कि इनका 12 सितंबर को बर्थडे था और जैसा कि सितंबर में सुयसी दी ने कहा था कि कुछ दिन संदेश नहीं आएगा, 14 सितंबर से फिर से स्टार्ट होगा, तो ऐसा सुयसी दी ने कहा था। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी कि अब संदेश नहीं आएगा, क्योंकि संदेश में जो बाबा कहते थे तो भक्तों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनके थ्रू भक्तों की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलता था। तो वो संदेश कुछ दिन के लिए रुक रहा था, तो इनको थोड़ा सा लगा कि अब बाबा मेरे से कैसे बात करेंगे। तो फिर भी ये बोली कि बाबा मेरा कल बर्थडे है, सो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास आओ, किसी रूप में आओ, फ़ोटो के रूप में आओ, या तो आपकी उदी शिरडी से मेरे पास आए, क्योंकि इन्होंने फॉर्म ये इस उदी के लिए फॉर्म भरा हुआ था, शिरडी वाले उदी के लिए। तो ये इंतज़ार कर रही थी। मॉर्निंग हुआ, इनका बर्थडे का दिन आया और ये पूजा पाठ करी और मंदिर गई और मंदिर में भी बाबा से यही विश किया कि बाबा आज आपको आना पड़ेगा या तो मेरे पास उदी आए। ये बोलकर ये घर आ गई। फिर भी बहुत देर तक इन्होंने वेट किया, सुबह से शाम हो गई बट कुछ भी नहीं हुआ, ना उदी का कुछ आया और ना ही बाबा मतलब आए। तो ये सोच रही थी, जबकि ऐसा रियल में नहीं था। क्या हुआ, फिर ये बाबा से गुस्सा हो गई, बाबा से थोड़ी सी लड़ाई भी करी ये। फिर ये ना रात में बहुत रोए और रोते रोते ये फिर सो गई। फिर जब मॉर्निंग हुआ, सुबह उठी अगले दिन, जब उठी तो ये जब सच्चरित्र का पारायण कर रही थी, बुक में पढ़ रही थी, तो उनमें बाबा ने कहा था, उनमें कुछ था कि मैं सब जीव जंतु में विद्वान रहता हूँ, मैं सभी जगह हूँ। तो जैसे ये पढ़ी ना तो इनको ये याद आ गया कि बाबा तो कल आए थे एक बिल्ली के रूप में और उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और फिर गए। तो क्या हुआ कि जिस दिन इनका बर्थडे था तो ये बालकनी में बैठी हुई थी, ऐसे चेयर पे बैठी हुई थी, तो एक ना विंडो से एक कैट आई, बिल्ली, और इनके चारों तरफ घूमकर मतलब एक दो चक्कर लगाई इनके राउंड राउंड। तो फिर चक्कर लगाने के बाद वो बिल्ली चली गई।
तो इन्हें नहीं पता था कि वो बिल्ली नहीं, वे बाबा हैं। तो जब ये बुक पढ़ी ना तो इन्हें रियलाइज़ हो गया कि नहीं, बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो बाबा कल आए थे। फिर वे बाबा से सॉरी बोली, बाबा से माफ़ी मांगी और फिर बाबा का थैंक यू भी बोली कि बाबा थैंक यू, आप मेरे बर्थडे पे आए। तो कहते हैं ना, इनकी ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छी लगी हमें। बहुत ही बाबा जो है ना, मतलब अपने भक्तों की विश पूरी करने के लिए कुछ भी करते हैं। बस बाबा ये देखते हैं कि मेरा भक्त मुझ पे कितना विश्वास करता है। और जिसका विश्वास दृढ़ होता है ना, निश्चयी होता है ना, वो भक्त के दिल में बाबा बस जाते हैं, भक्त के वचनों में बाबा होते हैं। अगर वो भक्त सच्चे दिल से किसी के लिए भी दिल से प्रे करे ना, तो बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि आप सब भी अपने-अपने आस-पास के लोगों के लिए, पड़ोस के लिए, किसी को जाने या किसी को नहीं भी जाने, बस सबके लिए बाबा के पास एक बार, हर दिन एक बार ये ज़रूर कह दिया कीजिए कि बाबा सबकी विशेष पूरी करो। ऐसा करने से सबकी विशेष पूरी होंगी और बाबा सबकी मदद करेंगे, सबका हेल्प करेंगे। आप सब भी, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप मेरे भी इंस्टाग्राम आईडी पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप चाहो तो ईमेल आईडी पे भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और कमेंट के ज़रिए भी लिखकर आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है बाबा के बारे में कहना, बाबा से बातें करना, बाबा के बारे में सोचना, बोलना और बाबा की लीला का गुणगान करना। बस बहुत अच्छा लगता है। चलिए, कल इसी टाइम मैं फिर एक एक्सपीरियंस के साथ आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।